डियर, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी जो ऑल स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और भी करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। एक बात और, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के जितने भी वीडियो लेकर आऊँगी, उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करंट अफेयर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर्ट गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता। मारिया विक्टोरिया एक नर्स है जिसे ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। नर्सिंग पेशे में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। मारिया को यह पुरस्कार आर्मी स्वास्थ्य सेवाओं और सशस्त्र सेनाओं में उनके योगदान के लिए मिला। मारिया की प्रेरणा उसकी चाची से मिली, जो सैन्य नर्सिंग में अग्रणी थी। मारिया की चाची क्या थी? सैन्य नर्सिंग में अग्रणी थी। अग्रणी यानी श्रेष्ठ थी। दूसरा देखते हैं, महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, जिससे कि ये महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, केंद्र ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई मैप पोर्टल लॉन्च किया। भारत सरकार ने निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय कानून माह पोर्टल ई मैप लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी माप के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। चौथा है, अमेज़न ने फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी नोवा की घोषणा की। अमेज़न ने अपने वार्षिक इंटरप्राइज क्लाउड कार्यक्रम रीइन्वेंट में नोवा नामक एक नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल की घोषणा की। ये मॉडल अमेज़न वेब सर्विसेज एडब्ल्यूएस द्वारा पेश किए गए हैं। नोवा का उद्देश्य व्यवसायों और डेवलपर्स की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करना है, जैसे कि वीडियो विश्लेषण, दस्तावेज समझना और मल्टीमीडिया सामग्री निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। तो उद्देश्य है बैंकों की भूमिका को मान्यता देना, जो विकासशील देशों के जीवन सुधार करने के लिए वित्तीय संसाधनों और जानकारी की आपूर्ति करते हैं। 6वां है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। यह दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1985 में मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य स्वयंसेवकों के योगदान को पहचानना और समाज में उनके कार्यों के महत्व को उजागर करना है। इस दिवस को सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को प्रेरित करना है, ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य कर सकें। आगे देखते हैं। 7वां,
14वां एशिया ओशनिया मौसम उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन शुरू हुआ। ये राज्य मंत्री है जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। 14वें एशिया ओशनिया उपग्रह सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। मिशन मौसम को भारत की एक महत्वपूर्ण बदलाव और गेम चेंबर बताया है। मिशन भारत सरकार की जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए पहली व्यापक वैज्ञानिक पहल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक जलवायु मुद्दों से निपटने की आकांक्षाओं का प्रतीक है। 8वां है विश्व मृदा दिवस। मृदा यानी कि मिट्टी मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके महत्व को समझने और इसकी गुणवत्ता को बचाने के लिए 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते प्रदूषण, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और अन्य कारणों से मिट्टी की गुणवत्ता गिरती जा रही है। आप सभी को पता है कि पॉल्यूशन कितनी तेजी से बढ़ते जा रहा है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, किस देश में राष्ट्रपति यूकू योल ने मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसके बाद संसद और कैबिनेट द्वारा पलट दिया गया? इसके ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। इसका सही आंसर है बी, दक्षिण कोरिया। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सूक योल। देश में मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसे उन्होंने उत्तर कोरिया के कम्युनिस्ट बलों से देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने देर रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि यह कदम देश विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए उठाया गया है। क्या करने के लिए उठाया गया है? देश के विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मार्शल लॉ कब तक लागू रहेगा। दूसरा है कि फुटबॉल की विशेषता वाले एफआईएफएई विश्व कप 2024 आयोजन किस शहर में होने वाला है? आपका आंसर है रियाद। भारत फीफा विश्व कप अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 9 से 12 दिसंबर तक सऊदी अरब के रियाद में एफईएफ एनिया बुलेवार्ड रियाद सिटी में आयोजित किया गया है। यह प्रतियोगिता कसोम और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। इसमें किस में होगी? कंसोल और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, 2024 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ममता बनर्जी को, कि कहाँ की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया था? आंसर है सी, 30वां। 4 से 11 दिसंबर तक चलने वाले एक महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कब से कब तक चला? 4 से 11 तक चला ये महोत्सव। जिसको जिसका उद्घाटन किसने किया? ममता बनर्जी ने। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म निर्माताओं को सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया। उद्घाटन समारोह में कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति रही, जिसमें अभिनेता शत्रुघ्न सिंह, क्रिकेटर सौरव गांगुली और गायिका माधुरी मुखर्जी शामिल थे। यह एक भव्य समारोह के संस्कृति प्रस्तुति का आयोजन किया गया था। चौथा है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 5 दिसंबर को।
जिसे 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने मान्यता दी थी। आगे बढ़ते हैं। 5वां है विश्व मृदा दिवस। मैंने ऊपर आपको अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उन सभी को इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है और उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ये ये मारिया के बारे में है। इसी तरह के और भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए मैंने ये सब आपको बताया ना, ये ये विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। इन सभी को आप एक बार और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको और भी आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस तरह से वन लाइनर में इसका आंसर दिया गया है, एक-एक शब्द में कुछ इस तरह से इसका आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 दिसंबर। इस तरह के सभी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। ऊपर मैंने आपको तो समझाया, अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है। अगर आपको एक-एक शब्द में आंसर देखना है, ऐसा पढ़ना है तो आप एक-एक शब्द में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से आप जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा पढ़ लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आज का हमारा ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के और भी ज़्यादा नॉलेज के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर के नए-नए अपडेट मिलते रहेंगे।